आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? तो नॉलेज एंड कैरिकुलम, यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम। देखो, ज्ञान और पाठ्यक्रम की ये 8वीं क्लास है। इसके पहले 7 क्लास बिल्कुल बेसिक से कवर हो चुकी है। तो जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी पर नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर पहले से भी जुड़े हैं, किसी कारण बस क्लास को नहीं कवर कर पाए, तो वो क्या करना, द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाना और ज्ञान और पाठ्यक्रम की प्लेलिस्ट को ओपन करके सातों क्लास को बिल्कुल बेसिक से कवर कर डालो, ताकि अपने एग्जाम में आप अच्छा कर पाओ। ठीक है, चलो आज की जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? तो पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु में अंतर, यानी करिकुलम और उसके बाद सिलेबस में क्या अंतर है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक से, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की भी है। चलो, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में, यानी करिकुलम और सिलेबस में अंतर जानने से पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग पाठ्यक्रम और फिर पाठ्य वस्तु को जान लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब आप इसके अंतर को और अच्छे से जान पाओगे। देखो, एक मनोवैज्ञानिक हुए रियार्ड और हेनरी साहब, ये क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यचर्या, देखो ध्यान से सुनना, अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे हम लोग फर्स्ट पेपर में पढ़े थे, यानी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आप पढ़े थे, आपको कुछ बच्चों को याद भी होगा कि हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े थे, वृद्धि और विकास को पढ़े थे। देखो, वृद्धि और विकास शुरू में तो दोनों में अंतर था, लेकिन बाद में हम लोग सिर्फ विकास को पढ़े थे, यानी विकास क्या होता है, विकास की विशेषताएं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो शुरू में तो हम दोनों में वृद्धि और विकास को हम लोग अलग अलग पढ़े थे, लेकिन मेनली वृद्धि और विकास एक ही होते हैं। उसी प्रकार जो पाठ्यक्रम होते हैं, पाठ्य वस्तु होती हैं, उसके बाद जो कोर्स ऑफ स्टडी होता है, यानी पाठ्यचर्या होते हैं, अगर एक इनको बाहरी रूप में देखा जाए तो तीनों एक ही होते हैं, लेकिन जब इसके डीप में हम स्टडी करेंगे तब थोड़ा सा हमें पता चलता है कि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे ये अपना कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर लेना कि अगर मैं पाठ्यक्रम कहूँ या फिर कभी कभी मैं सिलेबस कह दूँ, कैरिकुलम कह दूँ, तो ये कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब जो बच्चे डीप में पढ़ेंगे वही इनमें अंतर कर पाएंगे, वही जानेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। तो आइए देखो, जैसे यहाँ पाठ्यक्रम भी मैं कह रहा हूँ, पाठ्यचर्या भी कह रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के अंतर्गत समस्त विद्यालय का वातावरण आता है। देखो, हेनरी क्या कहते हैं पाठ्यक्रम की डिफिनेशन देते हुए कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त विद्यालय का वातावरण आता है। यानी देखो, एक मान लो ये आपका विद्यालय है, इसके अंतर वातावरण, इसके अंदर जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी अध्यापक अपने स्टूडेंट को कुछ पढ़ाते हैं, या फिर मैनेजर जो भी क्लास को मैनेज करता है, या फिर जो भी क्रियाकलाप होते हैं, यूनिफॉर्म पहन के आना है, उसके बाद जूता बेल्ट टाई लगा के आना है, जितने भी इसमें क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी इसके प्रोसेस हैं कॉलेज के, सब कुछ पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप समझे होंगे। देखो, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं एवं विषय सम्मिलित होती हैं, यानी एक क्लास में मेरे भाई जो भी एक स्कूल, एक विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, पाठ्यक्रम को ही कुछ मनोवैज्ञानिक दौड़ का मैदान भी कहते हैं। कहने दौड़ का मैदान इसलिए कहते हैं कि मान लो देखो, आपको आपकी मंजिल ये है और आप यहाँ हो, तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो जो बीच का रास्ता है, जो बीच की कड़ी है ना, तो मेरे भाई आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए जो ये रास्ते का प्रयोग किए हो, इसी को हम कैरिकुलम, इसी को हम पाठ्यक्रम कह सकते हैं, और इसी को हम दौड़ का मैदान भी कह सकते हैं। यानी अपने मंजिल तक जाने के लिए जो भी आप प्रोसेस, जो भी कदम उठाते हो, जैसे जैसे आप जाते हो, वो सब मेरे भाई कैरिकुलम के अंतर्गत, वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते इतना समझोगे। इसके पहले वाली क्लास में भी मैं इसके बारे में बताया हूँ, उम्मीद करते हैं वो क्लास भी आप लोग अच्छे से देखे और समझे होंगे। आइए अब थोड़ा सा नोट पॉइंट जो करके लिखा है इसे समझ लो, कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का संबंध सीखने वाले या सिखाने वाले से होता है। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ये नोट पॉइंट करके सेलेक्ट किया हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कभी ना भूलो कि भैया कैरिकुलम या फिर पाठ्यक्रम क्या होता है, तो सीखने वाले यानी स्टूडेंट, और सिखाने वाले यानी अध्यापक। आप मान लो आपका नाम यहाँ पे मान लो राजन है, और मेरा नाम यहाँ पे मान लो हिमांशु है। हिमांशु एज अ टीचर, आप एज अ लर्नर यानी स्टूडेंट। तो आपका नाम राजन, प्रिया, जो भी मोहिनी वहिनी है, तो आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो, आप सीखने वाले हो, और मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई यही तो होता है। तो इन दोनों के जो बीच की कड़ी है उसे हम पाठ्यक्रम कह सकते हैं। सीखने और सिखाने वाले के बीच की कड़ी को हम पाठ्यक्रम कह सकते हैं, पाठ्य वस्तु कह सकते हैं, पाठ्यचर्या कह सकते हैं। नोट पॉइंट करके कहीं इस पॉइंट को लिख लो।
ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो, और जो बच्चे नोट्स लिए नोट्स में तो ये सारी चीज़ें मेंशन है, उसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। पूरे ये जो नोट्स है, तो ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ताकि जो बच्चे किसी कारणवश नोट्स नहीं ले पाए हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी भी हेल्प हो जाए, ऐसा नहीं कि वो वंचित रह जाए। ठीक है, चलो तो मेरे भाई सीखने और सिखाने वाले के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम लोग पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या या फिर पाठ्य वस्तु कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में जाने होंगे। अब थोड़ा सा पाठ्य वस्तु, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लो। अभी देखो, जो हम कह सकते हैं ना, जो कैरिकुलम होता है वो ये है, और जो पाठ्यक्रम होता है, जो 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 कैरिकुलम, जो पाठ्यक्रम होता है उसको आप बड़े सर्कल में, और जो पाठ्य वस्तु होती है, जो सिलेबस होते हैं, उसे छोटे सर्कल में आप मेंशन कर सकते हो। छोटे सिलेबस का मतलब जो मेरे भाई कैरिकुलम होता है उसका दायरा विस्तृत होता है, ठीक है, उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। जो आपका पाठ्य वस्तु, जो सिलेबस होता है, उसका दायरा संकीर्ण होता है, छोटा होता है। ठीक है, वो मेरे भाई उसकी दृष्टिकोण छोटी होती है, ये हम कह सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका करिकुलम है उसके अंतर्गत सिलेबस भी आ जाएगा, पाठ्य वस्तु भी आ जाएगी, ठीक है, सिलेबस भी आ जाएगा। इतना इसके बारे में जानते रहना। अब थोड़ा सा डॉक्टर दीपक शर्मा के अनुसार समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है। किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे बायो है, यहाँ पे बायो में जो भी टॉपिकें आपको पढ़नी है, सेल पढ़ लेना है, जितने भी आपको पढ़ना, प्लांट वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है, टेक्सोनॉमी वगैरह पढ़ना है, तो ये सब जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, वो सिलेबस है। वही तो कहते हैं आपके डॉक्टर दीपक शर्मा कि सिलेबस किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है। विषय आपकी मान लो बायोलॉजी हो गई, उसके अंदर जो भी आप टॉपिक या पढ़ते हो भैया, वही तो हो गया आपका सिलेबस। उम्मीद करती इतना आप लोग समझोगे, जिसको छात्रों की रुचि, आवश्यकताओं व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। निश्चित उद्देश्य मतलब छात्र को हमें सेल के बारे में जानकारी देना है, तो हम एक सिलेबस डिजाइन कर देंगे, भैया इसमें ये टॉपिक रहेगी, बालक को ये पढ़ना है। ठीक है, चलो, इसमें छात्रों का निश्चित स्तर तक मानसिक विकास होता है। अच्छा, निश्चित स्तर यहाँ पे कहाँ लिखा गया है कि सिलेबस मेरे भाई उसका दायरा छोटा है ना, उसका दायरा सीमित है, लिमिटेड है ना, तो बताओ ये मानसिक स्तर मेरे भाई सीमित होगा कि नहीं, एक निश्चित स्तर तक मानसिक विकास होगा कि नहीं, कहोगे सर जी होगा। अब देखो सिलेबस और उसके बाद पाठ्यक्रम, उम्मीद करते दोनों समझ गए होंगे। एक चीज़ और यहाँ आपको समझा दूँ ताकि आप लोग आगे बढ़ सके। अभी देखो इनमें हम अंतर समझेंगे और आपकी क्लास जल्दी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी क्लास ला रहा हूँ ताकि आपका मेरे भाई सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। देखो यहाँ पे एक तो शब्द मैं चूज किया हूँ, पाठ्यचर्या, कोर्स ऑफ स्टडी। ये क्या होता है भैया, इसे भी बता दो सर जी। तो देखो सबसे पहले अगर हम कहें कि भैया मान लो, अभी ऐसे समझाता हूँ, देखो जो आपका पाठ्यचर्या है ना, जब पाठ्यचर्या को विस्तृत रूप में देखोगे तो उसका जब एग्जाम्पल देने के लिए कहोगे तो हम एग्जाम्पल दे देंगे पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या का विस्तृत रूप क्या है, तो कहेंगे सर जी पाठ्यक्रम है, करिकुलम है। पाठ्यचर्या का विस्तृत, पाठ्यचर्या का संक्षिप्त रूप क्या है, तो विषय वस्तु है, कह सकते हैं सर जी सिलेबस है। उम्मीद करते हैं पाठ्यचर्या को समझ गए होंगे। पाठ्यचर्या में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। पाठ्यचर्या देखो, वैसे तो देखो तीनों एक ही हैं, लेकिन हम लोग डीप में थोड़ा पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें अंतर भी जानना जरूरी है। तो पाठ्यचर्या का विस्तृत रूप हम पाठ्यक्रम कह सकते हैं, और पाठ्यचर्या का संक्षिप्त रूप हम लोग पाठ्य वस्तु कह सकते हैं, सिलेबस कह सकते हैं। इसको यहाँ पे कट कर दो। उम्मीद करते हैं पाठ्यचर्या को समझ गए होंगे। आइए अब थोड़ा सा हम लोग इसके अंतर को समझते, आगे बढ़ते, जो मेन टॉपिक पे आते हैं इसके अंतर को। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड द मेरे भाई सिलेबस। चलो देखो, पाठ्यक्रम के लिए कैरिकुलम के साथ सिलेबस या फिर कोर्स ऑफ स्टडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु इन तीनों के स्वरूप में अंतर है, जिससे पाठ्यक्रम सबसे व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य वस्तु और पाठ्यचर्या दोनों आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये मेरे भाई आप लोग अच्छे से समझोगे। देखो अगर आपके एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंट करने के लिए पूछ दिया जाए ना, तो डिफरेंट तो करना, लास्ट में नोट पॉइंट करके ये भी लिख देना। देखो भैया इसे सर्कल बनाना और इसमें लिख देना, सबसे फर्स्ट वाले में लिख देना पाठ्यक्रम, और इसके अंदर दो छोटे छोटे गोले भी बना देना, पाठ्य वस्तु और पाठ्यचर्या। आपको पूरे नंबर मिलेंगे और जो आपका जो कॉपी चेक करने वाला वो भी प्रभावित होगा। अब देखो इसके अंतर में ये सारी पॉइंटें तो मैं डिस्कस करूंगा, पहले कुछ यहाँ पे छोटी छोटी पॉइंट डिस्कस करूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम ऊपर वाली पॉइंट पे आएंगे, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु में अंतर, यहाँ पे
यहाँ पे पाठ्यचर्या तो समझा दिया हूँ कि भैया यही इसका दोनों का विस्तृत और मेरे भाई संक्षिप्त रूप है। तो मेनली हम लोग पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर समझेंगे। देखो, पाठ्यक्रम को कैरिकुलम कहते हैं, पाठ्यवस्तु को सिलेबस कहते हैं। पाठ्यक्रम को कैरिकुलम कहते हैं, पाठ्यवस्तु को सिलेबस कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं, कहोगे सर जी कैरिकुलम। पाठ्यवस्तु को क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम को स्कूल या कॉलेज प्रशासन द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन किया जाता है, जबकि सिलेबस को शैक्षिक बोर्डों के शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। कहोगे सर जी बात तो बहुत अच्छी बोल दी है कि जो कैरिकुलम होता है यानी जो आप उसको उसका निर्धारण कौन करता है, आपका प्रशासन, कॉलेज का प्रशासन करता है कि कौन सी टॉपिक किस तरीके से पढ़ाना, कौन सी घंटी कब चलेगी, ये सब कैरिकुलम के अंतर्गत आता है। लेकिन सिलेबस का डिजाइन कौन करता है, शैक्षिक बोर्डों के शिक्षकों द्वारा, कि कौन कौन से विषय में कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है ये कौन निर्धारित करेगा, तो शैक्षिक बोर्ड के शिक्षक करेंगे। ये इसका बेसिक सा दोनों में डिफरेंट है। उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट पॉइंट समझे होंगे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, परेशान नहीं होना। उसके बाद देखो, कैरिकुलम यानी जो पाठ्यक्रम है प्रत्येक शिक्षक के लिए समान रहता है। अगर हम कह दिए कि भैया जीव विज्ञान है उसमें सेल पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे मान लो फिजिक्स पढ़ना है, उसमें आपको लाइट वाला चैप्टर पढ़ना है, तो लाइट वाला जो फिजिक्स का लाइट वाला चैप्टर ये कैरिकुलम के अंतर्गत आ गया। लेकिन मेरे भाई सभी शिक्षक के लिए कैरिकुलम समान है कि भैया सभी अध्यापक को लाइट का चैप्टर पढ़ाना है, जबकि सिलेबस अलग अलग हो सकता है। इसे अपनी व्यक्तिगत शिक्षण शैली के अनुसार विशिष्ट तरीके से कवर किया जा सकता है, ठीक है। अभी ये टॉपिक मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई और अध्यापक आएगा वो मेरे भाई की पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपने तरीके से बताएगा। तो जो सिलेबस होता है वो एक अध्यापक अपने अनुसार चेंजेस लाके अपनी शिक्षण शैलियों द्वारा पढ़ाता है, लेकिन जो कैरिकुलम होता है प्रत्येक अध्यापक के लिए मेरे भाई समान होता है कैरिकुलम, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि कैरिकुलम का जो डिजाइन होता है वो फिक्स होता है, जो सिलेबस की डिजाइन होती है वो अध्यापक अपने अनुसार उसको चेंज करते करते वो मेरे भाई अपने विशिष्ट उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं सेकंड पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब थर्ड पॉइंट अंतर को समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। कैरिकुलम सिलेबस की तुलना में अधिक व्यापक दायरे को शामिल करता है। हम सबको पता है जो हमारा ये मान लो कैरिकुलम है इसके अंतर्गत हमारा सिलेबस आ जाएगा, कौन कौन से हमें पाठ्यवस्तु पढ़ना, किस किस तरीके से पढ़ना, वो सब कैरिकुलम के अंतर्गत आ जाएगा। तो पढ़ाना कैसे है तो ये सब कैरिकुलम के अंतर्गत आ जाएगा। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो कैरिकुलम का पाठ्यक्रम का जो दायरा होता है वो व्यापक होता है, जो सिलेबस का दायरा होता है वो संकीर्ण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिलेबस एक विशेष विषय तक ही सीमित है, जबकि कैरिकुलम पूरे कोर्स के लिए संरचना प्रदान करता है कि पूरे कोर्स को आपको कैसे पढ़ाना है बच्चों को, वो कौन प्रदान करता है, कैरिकुलम। लेकिन उस किसी एक टॉपिक को कैसे पढ़ाना है वो एक अध्यापक मेरे भाई एक अध्यापक इसका निर्धारण करता है, तो ये सिलेबस के अंतर्गत आता है। अब अगले पॉइंट को थोड़ा समझ लो। सिलेबस केवल 1 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि कैरिकुलम पूरे कोर्स को कवर करता है। आपको पता है सिलेबस केवल एक, आपको जैसे बीएड आपका 2 वर्ष का है तो हम लोग देखो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बीएड आपका मेनली 2 वर्ष का है ना, तो इसको आप 6-6 माह पे मेरे भाई सेमेस्टर वाइज आप डिवाइड करके पढ़ते हो ना 4 सेमेस्टर में। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के में पढ़े थे आप लोग 4 पेपर आपके हुए थे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया, असेसमेंट लर्निंग, उसके बाद आपका एक पेपर और था ना साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग। तो ये सब सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। 1 वर्ष में जितने भी आप टॉपिकें पढ़ते हो वो सब सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। पूरा कोर्स जो है चारों सेमेस्टर के जो पूरे हैं, पूरे आप चारों सेमेस्टर के जो जितने भी पाठ्य वस्तुएं हैं उनको कैरिकुलम कहेंगे। उम्मीद करती इतना इसके बारे में आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा अगले पॉइंट को भी समझ लो, अगला पॉइंट भी समझ लो। कैरिकुलम में सभी विषय शामिल होती हैं और यह बताता है कि कोर्स के दौरान उनका अध्ययन कैसे किया जाएगा, जबकि कोर्स के तहत प्रत्येक विषय के लिए सिलेबस अधिक विस्तृत संस्करण है। देखो आप कैरिकुलम के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उनको कैसे कैसे आपको पढ़ाना है, कौन सी क्लास कब चलेंगी, बच्चों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ाना है, ये सब कैरिकुलम के अंतर्गत आएंगे। लेकिन उन मेरे भाई जैसे ये देखो ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपको मान लो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाना है और यहाँ पे आपका लाइट हो गया, आपका फिर फोर्स हो गया, ये सब कई चैप्टर हैं,
तो कैरिकुलम तो ये निर्धारित कर देगा कि आपको लाइट का भी चैप्टर पढ़ाना, फोर्स का भी चैप्टर पढ़ाना, ये सब कैरिकुलम के अंतर्गत आएंगे, यानी कि सभी विषय शामिल होंगे, सभी विषय वस्तु शामिल होंगे। लेकिन उनको पढ़ाना कैसे कैसे है ये अध्यापक अपने मेरे भाई अपने लेवल पे इसको मेरे भाई डिसाइड करता, तो ये सिलेबस के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं कैरिकुलम और सिलेबस में इतना आप लोग डिफरेंट समझे होंगे। नोट्स वोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट तो कर ही लिया होंगे और सभी बच्चों को नोट्स मिल भी गया होगा। जिनको नहीं मिला है थोड़ा सा वेट कर लो, अभी क्लासेस चलने के बाद ही आपको नोट्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा आगे यहाँ पे समझो, ये चीज़ हमने थोड़ा सा मिस किया था, छोड़ा था, ताकि वहाँ पॉइंट वाइज समझ लो, ताकि नोट्स यहाँ पे आप और अच्छे से समझ सको। देखो नोट पॉइंट करके लिखा गया है कि पाठ्य वस्तु या सिलेबस पाठ्यक्रम के विषय केंद्रित भाग का केवल एक भाग होता है। हम सबको पता है कि भैया जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका क्षेत्र हम लोग नीचे पढ़े हैं तो उसका क्षेत्र व्यापक होता है कि पाठ्यक्रम का, तो उसके अंदर सिलेबस भी आ जाएगा, उसका एक भाग होता है आपका सिलेबस कैरिकुलम का। उम्मीद करते ये समझोगे। अतः पाठ्यक्रम की अपेक्षा एक संकुचित विचारधारा है जिसका फैलाव केवल एक विषय वस्तु तक सीमित है। यानी सिलेबस जो है वो एक संकुचित विचारधारा है और पाठ्यक्रम जो है मेरे भाई वो एक विस्तृत विचारधारा है, ये कह सकते हैं। आइए अब देखिए इसको भी हम लोग नीचे पढ़े हैं पॉइंट में कि जो पाठ्य वस्तु होती है पूरे शैक्षिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय की निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा पाठ्य वस्तु की आवश्यकता पूरा करेगा। यानी कि पूरे मैनेजमेंट के एक विषय के पूरे मैनेजमेंट को कौन निर्धारित करता है? कैरिकुलम। और उसको विषय को पढ़ाना कैसे ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये निर्धारित करेगा आपका सिलेबस, पाठ्य वस्तु। उम्मीद करती इतना आप लोग समझोगे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पाठ्य वस्तु शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण करता है, जबकि पाठ्यक्रम उसे देने की एक प्रयुक्त विधि है। आप कैसे कैसे उनको पढ़ाते हो ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा, और कौन कौन सी टॉपिक पढ़ाना है ये मेरे भाई की पाठ्य वस्तु के अंतर्गत आएगा। जैसे आपको सेल पढ़ाना है, आपको सेल पढ़ाना है, और तरह तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मेरे भाई ये इसके अंतर्गत आएगा, सिलेबस के अंतर्गत। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ पे है कि जैसे हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया, किंतु गणित विषय के अंतर्गत जिन उप विषय जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित की एक निश्चित पाठ्य सामग्री अथवा प्रकरण को पढ़ाने के लिए निर्धारित किया जाता है उसे पाठ्य वस्तु कहते हैं। जो उप विषय होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं पाठ्य वस्तु, सिलेबस। और जो मेरे भाई कोर सब्जेक्ट होते हैं जैसे हम कह सकते हैं गणित, उसको हम कह सकते हैं कैरिकुलम। तो गणित कैरिकुलम का जो उप विषय होते हैं उनको हम सिलेबस कह सकते हैं। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब जो नोट पॉइंट है ये समझ लो, हाईलाइट वाला आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार पाठ्य वस्तु का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से होता है, जबकि पाठ्यक्रम का संबंध बालक के संपूर्ण विकास में होता है। ये भैया इसका बेसिक साइज डिफरेंट है, इसको भी कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंट आप समझ गए होंगे। इस नोट पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नोट्स लेने के इस नंबर पे कांटेक्ट कर लिखे अच्छे से पढ़िए, एग्जाम आपका करीब है, तो जो भी क्लासेस जा रही सभी क्लास को एक बार अच्छे से कवर करो, ठीक है। अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। चलो, और आपका एग्जाम जब मैंने बोला था जुलाई के लास्ट में होगा, तो जुलाई के लास्ट में भैया आपका एग्जाम प्रस्तावित है, तो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है। कोई डाउट वाउट लगे तो इंस्टा ID पे, और आपको व्हाट्सअप पता है वहाँ भी अपने डाउट छोड़ दो, जैसे मैं मैसेज देखूंगा रिप्लाई देने का भी प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर हम लोग समझ गए। जो पाठ्यक्रम होता है इसका दायरा विस्तृत होता है, जो पाठ्य वस्तु होता है इसका दायरा मेरे भाई की संकीर्ण होता है, इसका दायरा संक्षिप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करते इसमें इसके अंतर को आप लोग समझोगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए।